हाय गाइस, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली इवन। तो गाइस, जैसे मैंने कहा कि हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, तो आइए हम आज तक करंट अफेयर की जानकारी लें और देखें कि आज हमारी दुनिया में क्या क्या हुआ है। आज दिन है गुरुवार 22 जुलाई 2022 जून 2023। गाइस, आज की पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है रिलेटेड टू हमारे प्रेसिडेंट। तो आइए जाने क्या न्यूज़ है हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। गाइस, सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द नेशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है हमारे यहाँ? प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट है वो हमारे स्टेट का हेड होता है और कहने को तो वो सर्वोच्च है और देश का पहला नागरिक है। उसको सारे अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन उसकी जो पावर है वो एक्सरसाइज किसके द्वारा की जाती है? डायरेक्टली वो की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पर काम तो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे, लेकिन उनको डायरेक्शन कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस, प्रेसिडेंट आप सब जानते हैं करंटली हमारी कौन है। प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू। और कहाँ की प्रेसिडेंट है ये है हमारे प्रेसिडेंट उड़ीसा से। तो गाइस, उड़ीसा में उनका जो है गांव है और उड़ीसा से बिलोंग करती है। और अब पिछले साल ही ये हमारे प्रेसिडेंट बनी है। सो आइए हम इनके विषय में जानें कि इन्होंने क्या किया है जो इनके ऊपर न्यूज़ बनी है। तो गाइस, प्रेजेंट कि उन्होंने प्रेजेंट किया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। तो गाइस, उन्होंने अवार्ड्स बांटे हैं नाइटिंगेल्स 2022 के और 2023 के अभ्यर्थियों को, यानी कि जो इसके लिए एलिजिबल थे उनके लिए उन्होंने ये अवार्ड्स बांटे हैं। गाइस, ये जो अवार्ड बांटे गए थे ये राष्ट्रपति भवन में बांटे गए थे। और हम बात करें नाइटिंगेल अवार्ड्स की, तो गाइस ये जो अवार्ड है ये 1973 में स्टार्ट किए गए थे और किसके द्वारा किए गए थे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अब गाइस एक क्वेश्चन मेरा है, तो आप कमेंट करके बताएं कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है। तो गाइस, आशा है आप मुझे इसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में कि 1973 में एस्टेब्लिश किए गए थे और किस लिए किए गए? क्योंकि हमारे जो नर्सिस हैं वो जो काम करती हैं पेशेंट्स के लिए निस्वार्थ भावना से, उनको सम्मान देने के लिए अवार्ड बनाया गया था। सो 2022 में ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये दिए गए हैं ये जो अवार्ड दिए गए हैं हेल्थ लेडी वर्कर्स और जो भी हेल्थ सेक्टर में नर्सिस हैं उनको दिए गए हैं। तो गाइस, इसमें 50,000 का एक कैश दिया जाता है और अवार्ड दिया जाता है। सो ये थी हमारी पहली न्यूज़ रिलेटेड टू अवर प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया। अब हमारी दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक कंट्री है फेमस जिनका नाम है ओमन। आइए क्या है ओमन की न्यूज़ देखें। तो ओमन चलें घूमने और सबसे पहले हम देखें कि हमारा
ओमान कहाँ मिलेगा हमें। गाइस ओमान जो कंट्री है ये हमारे साउथ वेस्ट एशिया की तरफ लोकेट करती है और ये करंटली ये अरब वर्ल्ड में माना जाता है और ये यूनाइटेड नेशन का एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट मेंबर है और अरब लीग का भी मेंबर है। तो आइए हम जानें कि इसके हेड यानी कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। हाँ तो गाइस हमने बात की थी ओमान के प्रेसिडेंट। तो गाइस ओमान में प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी भी मोनार्की है और वहाँ पे हमें किंग मिलेंगे और हमारे किंग करंटली उनका नाम है हातिम HAITHAM हातिम बिन तारिक। तो ये कि वहाँ पे के किंग का नाम है। इसकी जो कैपिटल है मस्कत है और रियल इस्टेट करेंसी है। अब जान लें कि रोमन ने किया क्या है। तो गाइस ये एक पहली कंट्री है जिन्होंने अपनी कंट्री को प्रमोट किया है वर्ल्ड के सामने। वो किस एक्टिविटी से? योगा की एक्टिविटी से। तो गाइस कल हमने जाना था कि हमारे यहाँ योगा डे मनाया गया है जिसको पूरा वर्ल्ड बना रहा था और इसी का फ़ायदा ओमान देश ने उठाया है और ओमान देश ने उसका फ़ायदा उठाया तो अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए और योगा को प्रमोट करने के लिए गाइस तो वहाँ की कंट्री ने काम किया है। तो अब देखते हैं क्या न्यूज़ है पूरी। तो इंडियन जो एम्बेसी है ओमान में उन्होंने एक इनोवेटिव वीडियो प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था सोलफुल योगा सरीन ओमान। ठीक है, ये वीडियो का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट पीपल्स को दिखाया गया डिफरेंट कंट्रीज से तो किस तरीके से वो योगा को वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी जो मुझे डिस्कस करनी थी रिलेटेड टू ओमान। और ओमान में हुआ ये है कि योगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है और जो 5 महीने करंटली चलेगी जिसके तहत योगा के विषय में लोगों को जानकारी दी जाएगी या उसे अवेयरनेस किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ जो कि हमारी थर्ड न्यूज़ है। एक अगेन अवार्ड्स की न्यूज़ है क्योंकि फर्स्ट न्यूज़ हमने राष्ट्रपति से लेकर पढ़ी थी, अब हम फिर से अवार्ड की न्यूज़ पढ़ेंगे। तो एक पोइट है एमिनेंट पोइट यानी कि बहुत ही पुराने पोइट हैं जिनका नाम है आचार्य गोपी। गाइस उनको ये अवार्ड दिया जाएगा जयशंकर अवार्ड। तो 2023 का जयशंकर अवार्ड किसको मिलेगा? आचार्य गोपी। और ये जो अवार्ड है ये प्रोवाइड किया गया है भारत जगूती एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है और कल इसकी सेरेमनी हुई थी। अब ऑथर के बारे में बात करें आचार्य गोपी तो इन्होंने अराउंड 56 बुक्स अभी तक लिखी हैं। उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स के नाम बता देता हूँ मैं, जिसमें 26 पोएमों का संग्रह है और 7 एस्सों का संग्रह है और जिसमें 3 रिसर्चेज उन्होंने की है और इत्यादि उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी।
इसके बारे में अगली न्यूज़ लेके आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइस आज है 22 तारीख। तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक डे सेलिब्रेट किया है ताकि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर कर सकें, और इन्होंने कोलैबोरेट भी किया है आज ही के दिन। देखें क्या न्यूज़ है पूरी। सो यूएनडीपी कोलैबोरेट टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर। जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है यानी कि महिलाएं या बिजनेस करने वाली गाइस, तो उन्हें यूएनडीपी के द्वारा एम्पावर किया जाएगा। उन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है अपना, डे नल्म, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। सो इसके तहत एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। और इसके तहत वुमेन को जो है एम्पावरमेंट किया जाएगा और उन्हें एनकरेज किया जाएगा ताकि वो डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं सो आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये 3 साल तक चलेगा और 2025 तक चलेगा है ये प्रोजेक्ट यूएनडीपी का। और इस प्रोजेक्ट के तहत 8 सिटीज़ को कवर अप किया जाएगा और 200,000 वुमेन को एम्पावरमेंट करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ जो कि हमारे 5th नंबर की न्यूज़ है, जो कि हमारे पीएम की विजिट से रिलेटेड है, जो कि वो अमेरिका में गए थे। तो न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी एंड वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जॉन बाइडन ने उन्हें गिफ्ट जो है आपस में एक्सचेंज किए टू बूस्ट द रिलेशन, ताकि हमारे रिलेशन जो है मजबूत हो सके। सो ये जो गिफ्ट है ये कल्चरल से जो हमारी जो कल्चरल धरोहर है हमारी और अमेरिका की, उसको सिम्बलाइज करते हैं। तो हम जानते हैं क्या क्या गिफ्ट मिले गए हैं, क्या क्या गिफ्ट प्रदान किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने जॉन बाइडन और उनकी पत्नी, जिनका नाम है जिल बाइडन, को सैंडलवुड यानी कि चंदन का बॉक्स दिया है, ठीक है। और जिसे बनाया गया है जयपुर के एक हैंडक्राफ्ट ने यानी कि दस्तकार ने बनाया है गाइस। और इसमें भगवान श्री गणेश की एक मूर्ति है जो कि दर्शाते हैं कि हमारे पास नॉलेज ही नॉलेज है। आप जानते हैं एक डायमंड प्रोवाइड किया गया है और ये 7.5 कैरेट का दिया गया है गाइस। और अब हम बात करते हैं हमारे यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे मोदी साहब को क्या क्या दिया है। तो गाइस पहला गिफ्ट है एंटिक अमेरिकन बुक गैली, यानी कि एक किताब दी गई है जो कि हैंडमेड है ये बुक, और जिसमें 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। और इसमें जो भी कल्चर हमारे एक्सचेंज हुए हैं अब तक इंडिया अमेरिका के, उसको भी अच्छी तरह दर्शाया गया है इस किताब में। और अमेरिकन कैमरा है विंटेज कंपनी का, वो प्रोवाइड किया गया है हमारे
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं गाइस। अगली न्यूज़ चाइना की हरकत से आ रही है, जो चाइना ने फिर हमारे साथ की है। और मैं तो कहूँगा चाइना ने धोखा किया है। चाइना ने फिर से जो 26/11 अटैक हुआ था हमारे इंडिया में, उसके जो एक आतंकी है साजिद मिरर, तो गाइस उसको आतंकी वर्ल्ड वाइड पहचानने से या कि घोषित करने से मना कर दिया है। और जो ये प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आकर हमारे इस प्रपोजल को कि उसे आतंकी घोषित किया जाए वर्ल्ड वाइड, इसको ब्लॉक कर दिया है। तो इस बार फिर चाइना ने हमारे साथ धोखा किया है। बात करें इस आतंकी की, तो गाइस ये इसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ। साजिद मीर नाम है और ये लश्कर तैयबा का ये आतंकी है, जो आतंकी संगठन है, आप जानते हैं। और ये तब किया गया है जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और इसी ने इसको जो हमला इसी ने जो हमारे यहाँ हमला हुआ था उसको अंजाम देने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और अब चाइना की खुलकर भर्त्सना की जा रही है अमेरिका के द्वारा, और कई अन्य देश इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो गाइस आइए हम डिस्कस करें अगली न्यूज़ हमारी, जो कि आईओसी से रिलेटेड आ रही है कि आईओसी ने फिर अवार्ड दिया है। गाइस अवार्ड से ज़्यादा न्यूज़ है। किसको दिया है अवार्ड? तो गाइस ये दिया है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस अंकल जी को दिया गया है, जिसका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस। टेड्रोस घेब्रेयेसस। मैं बस स्पेलिंग रिपीट करता हूँ, TEDROS, टेड्रोस GHEBRYES। तो गाइस इनको अवार्ड दिया गया है और आईओसी के द्वारा दिया गया है, जो स्टैंड करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो गाइस इन्होंने अवार्ड दिया है हमारे WHO के जो हेड हैं उन्हें। क्योंकि इन्होंने काफ़ी एफर्ट किया था WHO के चेयरमैन ने कि जो टोक्यो के जो गेम हुए थे 2020 वो आराम से कंडक्ट किए जा सके। ठीक है, तो इसलिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। सो गाइस ये जो अवार्ड दिया गया था कोविड-19 के होते हुए बावजूद जो ओलंपिक गेम सक्सेसफुली हुए हैं टोक्यो के, इसलिए टेड्रोस सर को अवार्ड दिया गया है। और इन्हें जो 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं उनके लिए भी इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट के तौर पर। सो गाइस हम बात करें इनके प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो गाइस इनके जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो हैं थॉमस गाइस थॉमस बक इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मेन हेडक्वार्टर जो है हमारा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। सो आइए गाइस हम चले अगली न्यूज़ पर। सो गाइस अगली न्यूज़ निकल के आ रही है ओवरसीज़ बैंक से। सो वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक से न्यूज़ निकल के आई है। तो देखिए क्या किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने।
सॉरी गाइस, यहाँ एक मिस्टेक है, मैंने कहा था इंडियन ओवरसीज़ से बैंक न्यूज़ आ रही है, लेकिन गाइस इंडियन ओवरसीज़ बैंक से न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ है टाटा कंपनी से, जो कि बहुत ही आप जानते हैं फेमस कंपनी है। तो टाटा कंपनी की तरफ से न्यूज़ आई है, जो टाटा की कंपनी की ही कंपनी है, टाटा पावर बिकम अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, अमेज़न फॉलो। यानी कि हुआ ये है गाइस कि जो टाटा कंपनी है, टाटा पावर, उसमें एम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा पाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जॉब चाहिए तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर काम करना है तो गाइस टाटा पावर में करना है, और उसके बाद अगर काम करना है वो नहीं मिलती किसी को, तो गाइस फिर आता है सेकंड नंबर अमेज़ॉन का। तो ये एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट आई है रेनस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च, ठीक है। ये यहाँ से एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आज बताई है, मैं फिर से बताया था ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रेनस्टैड, RANDSTAD, रेनस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च, ठीक है। यहाँ से न्यूज़ आई है। तो उन्होंने कहा है कि टाटा सबसे पहली प्रेफरेबल कंपनी है बाय द एम्प्लॉयज़ टू गेट द एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंपनी, फॉलोड बाय अमेज़ॉन, ठीक है। तो और ये इंटेल लेवल पे बात हो रही है गाइस, ठीक है। और थर्ड कंपनी जो है हमारी, वो है टाटा स्टील। तो थर्ड भी टाटा की ही कंपनी है, और ये पहले गाइस 9th नंबर पे थी और एकदम फर्स्ट नंबर पे आना, तो गाइस इससे मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छा काम टाटा कंपनी ने किया है इसमें, और 91% जो एम्प्लॉय हैं इस कंपनी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें जो रेनस्टैड है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है। तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं विश्वनाथ पीएस। तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और हम बात करें टाटा पावर की, तो गाइस टाटा पावर आप जानते हैं बहुत ही फेमस कंपनी है, और गाइस इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा, एंड ये फाउंड 1989 में की गई थी, ठीक है। और अमेज़ॉन का जानते हैं आप 1998 में फाउंडेशन हुई थी, एंडी जैसी इसके सीईओ हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी न्यूज़। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज़। गाइस अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारी इंडियन नेवी, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छी नेवी है, और अब हर युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। तो गाइस इन्होंने एक ओशियन क्रिएट किया है योगा का, यानी कि मतलब ये है कि गाइस यहाँ पर भी योगा सेलिब्रेशन हुई है, और बड़े ज़ोर तोर से ये योगा सेलिब्रेशन यहाँ पर की गई है। और इस अवसर पर नेवल शिप डिप्लॉय की गई है इंडियन ओशन पर, और ये प्रमोट करने के लिए डिप्लॉय की गई हैं वासुदेव कुटुंब, ठीक है, जो कि इस बार हमारे योगा की थीम भी थी।
सो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई। कई शिप्स यहाँ पर आए गए। जैसे हम शिप्स की बात करें, खिल्तान, चेन्नई, शिवालिक, सुनैन, त्रिशूल, तरकश इत्यादि। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन पर मौजूद हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने इवेंट कर रही है ताकि हम सेफ रह सकें और डिफेंस से सिक्योर रह सकें। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके जो अभी करंटली नेवी चीफ हैं वो है आर हरीलाल। सो ये था हमारा इंडियन नेवी से रिलेटेड न्यूज़। अब हम बात करें हमारी लेटेस्ट न्यूज़, जो कि लास्ट न्यूज़ है आज की। हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम था ये, PMEG। सो ये अब काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है यूथ के लिए। आइए देखें कैसे। सो गाइस, एक स्कीम लॉन्च की गई थी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसके तहत कई हमारे जो लोग हैं, जो जवान लोग हैं और कह सकते हैं यूथ ऑफ इंडिया है, उनको रोज़गार दिया जाएगा बड़े लेवल पे। और ये करंटली अब भी वर्किंग है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि जो नॉन फार्म सेक्टर है वहाँ पे भी MSME की एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और जो KVIC है यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री है, इसके ये नेशनल लेवल पे इसके लिए काम कर रहा है, इस मिशन के लिए। और क्वाड बोर्ड इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। और जो भी सैंक्शनिंग का काम होता है, फाइनेंशियल वर्क होता है, इसका ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है, जिसका नाम है KVION LINE यानी kvonline.nic.in के थ्रू ये किया जा रहा है। तो गाइस, ये थी आज की न्यूज़। और इस प्रोग्राम की अगर स्टार्ट की बात करें तो ये 2008 में स्टार्ट किया गया था और करंटली आज भी रन कर रहा है। सो गाइस, ये थी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़। कैसा लगा आपको? सो आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ त्रुटि आती है तो इसके विषय में बताएं और अपना फीडबैक अवश्य दें। सो मिलते हैं गाइस अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।